चलिए, जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है आपका कॉजेटिव वर्ब, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और इस बार मैंने क्या किया है, देखो एक साइड में ये जो आपका ब्लैंक है स्प्लिट हो गया है, तो इस साइड में हम आपको समझाऊंगा और इस साइड में आपके सामने क्वेश्चंस रहेंगे, तो क्वेश्चंस को एग्जाम्पल्स को बताने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉजेटिव वर्ब। चलिए लिखते हैं। अब कॉजेटिव वर्ब जो होती हैं उनको ध्यान से समझना है। 4 वर्ब हम लोग पॉजिटिव वर्ब में पढ़ते हैं। तो पॉजिटिव वर्ब के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम आप देते हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। चलो, सबसे पहला जो वर्ब है उसमें से कौन सा लेंगे हम लोग? मेक शब्द लेंगे। तो मेक अभी देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। अब आप समझते हैं। तो मेक जो है वो एक्चुअली क्या है? मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा भाई? मेड होगा। थर्ड फॉर्म क्या होगा? मेड होगा। यस और यस वाला फॉर्म क्या होगा? मेक्स होगा। और आईएनजी वाला फॉर्म क्या होगा भाई? मेकिंग होगा। इतनी बात समझ पाए ना? अब आप बात समझो। किसी भी वर्ब, कोई भी वर्ब हो या जो मेन वर्ब है, अगर कोई भी स्टेटमेंट में यूज की जाती है वो स्टेटमेंट एक्टिवाइज भी हो सकता है और पैसिवाइज भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे? एक्टिवाइज और पैसिवाइज का ही इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, या एक नियम होता है क्या कि अगर मेक शब्द का यूज मेन वर्ब तो होगा ही, किसके सेंस में किया जाए? या मतलब एक्टिव वॉइस में किया जाए। एक्टिव वॉइस में करने पर उसी सेंटेंस में कोई दूसरी वर्ब है ना, किस फॉर्म में आएगी? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएगी। मतलब कोई दूसरी वर्ब। और अगर मेक शब्द का यूज अगर हम किस में करें? पैसिव वॉइस में करें, तो उसके बाद कोई दूसरी वर्ब टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। जैसे कोई एग्जांपल के तौर पर लेते हैं तब आपको ये चीज समझ में आएगी। चलिए देखिए, कोई सेंटेंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर मेड मी राइट एन ऐसे। ये सेंटेंस जैसे आपके सामने दिया हुआ है। अभी सेंटेंस में देखो, यहां पर द टीचर लिखा, ये मेड जो है ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म है। अब मेड एक्चुअली किस वाले में है? ये एक्टिव वॉइस में यूज किया गया। एक्टिव वॉइस में जब मेड का यूज करते हैं तो उसकी बाद कोई दूसरी वर्ब, ये रहा जैसे देखिए राइट वर्ब दिया गया है, ये किस फॉर्म में है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। तो ये हमने ऊपर बोला कि मेक शब्द का अगर यूज एक्टिव वॉइस में करेंगे तो कोई दूसरी वर्ब किस फॉर्म में होगी भाई? फर्स्ट फॉर्म में होगी। अब इसी सेंटेंस का अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पैसिव वॉइस बनाते समय देखो, पैसिव वॉइस बना लेते हैं इसका भाई। पैसिव वॉइस देख लीजिए कहां से स्टार्ट करेंगे। हाँ, पैसिव वॉइस बनाते समय करेंगे क्या कि जो मेक है या मेक का कोई भी फॉर्म हो, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट दिया गया है हमें वो लेना होता है। समझ पाए ना? जो दूसरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ रही है ये तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, उसके बाद वाला ऑब्जेक्ट हमें नहीं लेना होता है। तो मी का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा भाई? आई। अब आई के साथ क्या आएगा? वॉज। आई वॉज। आप क्या लिखेंगे? मेड। मेड के बाद अब ये राइट नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? टू राइट। और उसके बाद में एन ऐसे, और उसके बाद में लिखा जाएगा बाय द टीचर। आप ध्यान से समझना इस चीज को। देखो अब इस वाले सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंसेस में बस ऐसे ही आपको समझना होगा। देखिए, अगर मेक शब्द का यूज ये दे रहा आपका कौन सा? एक्टिव वॉइस है, तो कोई दूसरी वर्ब किस फॉर्म में आ रही है? फर्स्ट फॉर्म में। और अगर मेक शब्द का यूज पैसिव वॉइस में हो, भैया ये देखो पैसिव वॉइस का फॉर्मेट है, तो पैसिव वॉइस के फॉर्मेट में कोई दूसरी वर्ब किस फॉर्म में आएगी? टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में। अब जैसे देखिए, इस चीज को समझने के लिए आपके सामने देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, इसी वजह से इन क्वेश्चन को लगाया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन आप देखें क्या लिखा गया?
माई मदर ऑलवेज मेक्स मी, यहां पर देखिए आपका ये मेक्स दिया गया है, ये जो मेक्स दिया गया है ये कौन सा है भाई, एक्टिव वॉइस है। अब जब ये एक्टिव वॉइस है तो एक्टिव वॉइस में कोई दूसरी वर्ब जब भरोगे तो ये किस में होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होगा। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होगा तो यहां पर देखिए पहला ऑप्शन में दिया टू क्लीन अप, सी वाले में क्लीन्ड अप, बी वाले में आपका दिया है क्लीनिंग अप और डी वाले में दिया है क्लीन अप। तो मेक शब्द का यूज अगर एक्टिव वॉइस में किया जाए तो दूसरी बार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आती है। पहला ऑप्शन नहीं होगा, पैसिव वॉइस होता तो ऑप्शन होगा, सी वाला नहीं होगा, आंसर बी वाला भी नहीं होगा, आंसर बिल्कुल सिंपल है, कौन सा होगा, क्लीन अप, डी वाला आंसर होगा। अब दूसरा भी क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा भी उसी तरीके का दिया गया है ना, तो दूसरा भी देख लेते हैं भाई। दूसरा भी देखो, दूसरे वाले सेंटेंस में वही चीज लिखा है, महाराणा प्रताप मेड लिखा गया, मेड, मेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है तो कोई दूसरी वर्ब किस फॉर्म में जाएगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएगी। अगर पैसिव वॉइस होता तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता, समझ पाए। तो यहां पर देखिए, यहां पर भी वर्ब का कौन सा फॉर्म भरा जाएगा, फर्स्ट फॉर्म भरा जाएगा, क्योंकि एक्टिव वॉइस में ऑप्शंस आपके सामने, ए वाले में टू रन, सी वाले में रैन दिया गया, बी वाले में रनिंग दिया गया और डी वाले में आंसर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो ना तो भाई आपका ए होगा और ना ही सी होगा, ना ही बी होगा, आंसर इसमें भी कौन सा होगा, डी वाला, रन। अब देखते हैं, अभी इसमें शायद आगे, हाँ एक और भी क्वेश्चन है। अभी देखो पहला और दूसरा हो गया, जितने कंटेंट हम लोग पढ़ते जाएंगे वैसे क्वेश्चन हम लोग करते जाएंगे। पहला दूसरा तो मेक से मिल गया जो हमने आपको पढ़ाया। अब ये 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन देखो, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में शायद यहाँ पर योर कार इंजन इज मेकिंग सम स्ट्रेंज साउंड्स, व्हाई डोंट यू हैव, अच्छा इसमें अभी नहीं है, सॉरी कोई बात नहीं, 5 नंबर में नहीं है, ये रहा आपका 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर में है। जैसे देखो, इसको देखो, माई बॉस मेड मी, स्पेस दिया है, ओवर टाइम एवरी डे लास्ट वीक लिखा है। तो इस वाले सेंटेंस में भी देखो मेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है भाई, सेकेंड फॉर्म है। अब सेकेंड फॉर्म है तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। मेक शब्द का यूज अगर एक्टिव वॉइस में किया जाए तो दूसरी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आती है। अब इसमें भी देखो, ए वाले में वर्क दिया, बी वाले में टू वर्क दिया, सी वाले में वर्क दिया और डी वाले में है वर्क दिया। इसका आंसर बिल्कुल सिंपल होगा, कौन सा, ए वाला होगा इसमें भी। तो देखो मेक के 1, 2 और 6, हालांकि इसके आगे और भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पर लेने में ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको रियल टाइम या जो भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को इस पे टाइप किया गया है। तो हमने आपको 3 क्वेश्चन करवाए, मेक के, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हालांकि इन तीनों में से कोई भी सेंटेंस पैसिव वॉइस का नहीं था, आगे होंगे तो हम लोग करेंगे, ठीक है। अब हम दूसरा पॉजिटिव वर्ब लेते हैं। चलिए अब हम दूसरा पॉजिटिव वर्ब लेंगे, कौन सा आपका, या हम ऐसा करते हैं अब तीनों पॉजिटिव वर्ब को बता देते हैं बिल्कुल आसान तरीके से हैं। एक तो बता दिए क्योंकि मेक का जो यूज है वो थोड़ा सा टिपिकल था। अब दूसरा होगा क्या आपका, हैज, और क्या हैव, या और का हैड, ये जैसे होता है। अब इनको भी पढ़ना है। देखो इनका यूज वैसे तो देखा जाए, हैज और हैव और हैड ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, जानते हैं। हैज और हैव जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और दूसरा क्या है, मतलब हैड है पास्ट के परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। तो अगर इनको हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाए तो वो अलग मीनिंग होगा। जैसे देखो, अगर हैज या हैव या हैड लिखा ही है, अगर ये क्या हो भाई, हेल्पिंग वर्ब हो, तो इनके बाद में कोई वर्ब, दूसरा वर्ब किस फॉर्म में आता है, थर्ड फॉर्म में। लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो है, स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर में ये होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आता है मेन वर्ब, और फिर क्या आता है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसके बाद में क्या लिखते हैं कि अगर जैसे मान लो ऐसे लिखा जाए, ही हैज, और उसके बाद में क्या लिख दिया जाए, पनिश्ड मी। इस वाले सेंटेंस में देखोगे ये हैज लिखा गया, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, और यहां पर क्या लिखा गया, मी। इसका मतलब है उसने मुझे पनिश किया। लेकिन अगर वो उसने मुझे पनिश किया सीधे सीधे, लेकिन अगर ये सेंटेंस बोलो उसने मुझे पनिशमेंट दिलवाया, जैसे टीचर से या किसी दूसरे व्यक्ति से, है ना, तब इस वाले स्ट्रक्चर को कैसे बना देते हैं, तब उसका स्ट्रक्चर भाई हो जाएगा थोड़ा सा
डिफरेंट। अब स्ट्रक्चर जब डिफरेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर मिलेगा क्या, हैज, या क्या मिलेगा, हैव, या क्या मिलेगा आपका, हैड, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं डालना है, पहले से ही वो क्या दे देगा आपको, ऑब्जेक्ट दे देगा। ऑब्जेक्ट के बाद लेकिन आगे भी वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। तो यहां पर चाहे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाए या कॉजेटिव वर्ब की तरह यूज किया जाए, दोनों में ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। ऊपर वाले का मतलब है कि उसने मुझे पनिश किया, और इसमें अब हम इसका स्ट्रक्चर अगर देखें, इसी तरह के लिखे हैं, तो अगर ऐसे लिखा जाए, ही हैज मी पहले डाल दो और फिर क्या लिखा जाए भाई, पनिश्ड, इसका मतलब अलग हो जाएगा। इसका मतलब है उसने मुझे पनिश किया, इसका मतलब है उसने मुझे पनिशमेंट दिलवाया या पनिश करवाया। तो ये जो सेंटेंस है थोड़े से फर्क है, लेकिन वर्ब के थर्ड फॉर्म तो बिल्कुल सिंपल है, वो दोनों में ही वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। चलो, एक तो ये हो गया आपका, इसके बारे में आप समझ लीजिए, बिल्कुल इजी है। तो अब इसके भी क्वेश्चन होंगे, जैसे ये देखो हेड वाला दिया गया है इसमें, हालांकि अभी हम लोग नहीं करेंगे इसको, सीधा पहले मतलब दो और पॉजिटिव वर्ब है उनको पढ़ लेते हैं, आप इसको आराम से समझ ले, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इजी है, तो एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर हैज और हैव और हैड को हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज किया जाए तो मेन वर्ब पहले आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर हैज और हैव और हैड को पॉजिटिव वर्ब की तरह यूज किया जाए, है ना, तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है, लेकिन वर्ब थर्ड फॉर्म में ही आएगा, दोनों रूप में वर्ब के थर्ड फॉर्म में आएगा। चाहो तो आप इसको, इस वाले सेंटेंस को देख भी सकते हो। ये 3 नंबर वाले सेंटेंस में देखो क्या लिखा गया, ही हैड हिज हेयर, स्पेस दिया, कट और समवेयर आउटसाइड, है ना। तो अब यहां पर देखो, यहां पर हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये हो गया पॉजिटिव वर्ब, और पहले से ही ऑब्जेक्ट दे दिया गया, पहले से ही ऑब्जेक्ट दे दिया गया, तो आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसमें से देखो, एक पहला ऑप्शन ट्रिमिंग दिया जो कि नहीं होगा, बी वाले ऑप्शन में ट्रिम्स दिया है जो कि नहीं होगा, सी वाले ऑप्शन में क्या दिया है, ट्रिम्ड, तो ये वाला आपका आंसर होगा सी वाला, और डी वाले में टू बी ट्रिम्ड दिखा है जो कि गलत है। आंसर बिल्कुल सिंपल है, सी वाला होगा। तो ये जो हैज और हैव और हैड वाला है, इसमें क्या लगाना होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, जबकि मेक वाले में एक्टिव वॉइस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस है मेक के साथ में तो है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए भाई, अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा देख लेते हैं। अब इसी तरीके से एक और मिलेगा आपको, गेट का फॉर्म। अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस में गेट के कोई भी फॉर्म्स हो तो भी, जैसे गेट लिखा हो या इसका सेकेंड फॉर्म गॉट, थर्ड फॉर्म गॉट, और ध्यान रखें गॉटन जो है वो उसका कौन सा फॉर्म होता है, पार्टिसिपल वाला फॉर्म है। और इसके बाद में इसका गेट्स लिखा हो सकता है, या आईएनजी वाला फॉर्म क्या लिखा हो सकता है भाई, गेटिंग। इसके बाद में भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के बाद में गेट के कोई भी फॉर्म मिले तो गेट के बाद फिर क्या, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ऑब्जेक्ट के बाद कोई दूसरी वर्ब। अब यहां पर क्या आएगा, कोई दूसरी वर्ब। जब कोई दूसरी वर्ब किस फॉर्म में आएगी, वर्ब के थर्ड फॉर्म में आएगी। इसमें भी वर्ब के थर्ड फॉर्म में आएगी, और इसमें भी काम करवाया जाता है ना, क्या काम करवाया जाता है। तो अब देख लीजिए, जैसे अगर ऐसा लिखा जाए, सी और गॉट मी, अभी भी क्या लिखा जाएगा, पनिश्ड। इसमें भी वही रहेगा, वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। चाहे यहां पर हैज और हैव के फॉर्म्स हो, चाहे गॉट या गेट कोई भी फॉर्म्स हो, उनमें भी वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। तो ये जो अभी हम लोग ने पढ़ा था हैज और हैव वाला, उसी तरीके से अब देखिए 4 नंबर में ये क्वेश्चन लिखा गया है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो इस तरीके से ये समझ में आ जाएगा। देखिए जो 4 नंबर दिया है, वी गॉट द न्यू सॉफ्टवेयर, सॉरी वी गॉट लिखा है ना, ये गेट का कोई भी फॉर्म आया है, देखिए आपके सामने दिया गया है, गेट हो, गॉट हो, या गॉट है, गेट्स है, या क्या लिखा हो, गेटिंग लिखा हो। इसके बाद कोई दूसरा वर्ब किस फॉर्म में आएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म में आएगा। ऑप्शंस में देखो, ए वाले ऑप्शन में टू इंस्टॉल दिया गया, सी वाले ऑप्शन में इंस्टॉल दिया गया, तो बी वाला भी नहीं होगा, इंस्टॉलिंग है। डी वाले में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, आंसर बिल्कुल सिंपल है, कौन सा होगा, इंस्टॉल्ड होगा, ये है।
तो ये वाला भी हो गया। अब एक आपका लास्ट जो कॉजेटिव वर्ब बचा है उसको कर लेते हैं, फिर इसका जो है एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं इसको। चलो अब हम लोग दूसरा एक और आएगा, लास्ट है। तीन तो हो गए, मेक वाला, गेट वाला और उसके बाद में हैज और हैव वाला। अब हम लोग कॉस टू का लिख लेते हैं। तो कॉस टू का तो बिल्कुल प्रॉब्लम ही नहीं है। कॉस टू का मतलब क्या होता है कि कॉस टू लिखा है तो टू के बाद में CAUSE, कॉस टू के बाद में वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा भाई? फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये लिखा है। तो टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल आसान है कि इन्फिनिटिव्स होता है, तो इन्फिनिटिव्स हो गया भाई। इन्फिनिटिव जो है ना आप जानते होंगे। तो अब इसमें जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे, अब देखो हम लोग अब इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब बस चार चीजें हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। मेक हो गया एक्टिव वॉइस में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस में तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हैज और हैव और हैड है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, गेट का कोई फॉर्म है तब भी थर्ड फॉर्म है, कॉस टू है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके है, चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन। अब तो आप समझ गए होंगे, तो देखते हैं। अब इसको जो है ना पूरे स्क्रीन पे ले लेते हैं, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए देखो ये वाले क्वेश्चन, देखो पॉजिटिव वर्ब के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन में देखो हम लोग ने कौन सा जो पढ़ते समय पहला, दूसरा, तीसरा कर लिया, चौथा। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से इसके आंसर्स बता देते हैं जल्दी से। देखिए जैसे पहला वाला, ये जो क्वेश्चन था पहला वाला, अब इसमें देखिए बिल्कुल ये आपको सिर्फ वर्ब देखनी है। ये मेक्स दिया गया है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ यस और यस वाला फॉर्म एक्टिव वॉइस है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लेंगे? फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में दूसरे वाले में भी मेड दिया गया, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। एक्टिव वॉइस है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में देखो हैड और हैड दिया गया है, तो हैड के बाद में यहां वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, कौन सा होगा? ट्रिम्ड। उसके बाद में फोर्थ नंबर में जो दिया गया है वी गॉट द न्यू, और गेट का कोई भी फॉर्म मिले तभी वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। इसलिए आंसर कौन सा हो गया? सी वाला, इंस्टॉल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 5, 6, 7, 8 जो भी 10 हैं, इसमें से फिल इन द ब्लैंक्स के। चलो अब देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या दिया गया है, योर कार इंजन इज मेकिंग सम स्ट्रेंज साउंड। ये नहीं किया था तो ध्यान से समझिएगा। योर कार इंजन इज मेकिंग सम स्ट्रेंज साउंड्स, व्हाई डोंट यू हैव। ये देखो हैव लिखा गया, हैव के बाद में ऑब्जेक्ट दिया गया। अभी हमने बताया था हैज और हैव और हैड कुछ भी दिया जाए उसके बाद तुरंत ऑब्जेक्ट दिया जाए तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, वैसे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही दिया जाता है। तो यहां पर देखिए टू लुक लिखा है, ये गलत है। लुक्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म ये सही होगा। ये लुकिंग लिखा है और ये आपका लुक लिखा, तो आंसर आपका कौन सा हो गया भाई? सी वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या लिखा, माय बॉस मेड मी। मेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में दूसरी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आती है। तो अब यहां पर देखिए फर्स्ट फॉर्म कहां गया आपका? ए वाले में। तो सी ऑप्शन नहीं होगा, बी नहीं होगा और डी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 जो हम लोग देखेंगे तो दिया गया है वी हैव गॉट टू गेट आवर नेबर्स। तो यहां पर देखो गेट का एक फॉर्म दिया गया, गेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो उसके बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आएगा। ऑप्शन में देखिए स्टॉपिंग, स्टॉप, टू स्टॉप, और यहां पर आंसर कौन सा हो गया? डी वाला, स्टॉप्ड। ये बिल्कुल आसान सी चीज है, लेकिन आप अगर इसको समझ लोगे तभी कर पाओगे, अगर समझ नहीं पाए तो फिर भाई समस्या हो जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया गया है, वी हैड आवर हाउस। अब यहां पर देखो हैड दिया गया, हेड, और इसके बाद देखो क्या दिया गया भाई? ऑब्जेक्ट दिया गया। तो जो ऑब्जेक्ट दिया गया है ना वो जो है, अब ऑब्जेक्ट पहले दे दिया गया तब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अब पेंटेड, पेंट, टू पेंट और पेंटिंग दिया गया, आंसर बिल्कुल सिंपल है, ए वाला होगा क्या? पेंटेड। ओके चलिए अब इसको थोड़ा सा इधर हटा देते हैं
अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9th और 10th। ये दो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स के बचे हुए हैं, इनको कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ये एरर्स वाले क्वेश्चन हम कर लेंगे। देखिए अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या लिखा गया, द टीचर हैड एवरीवन। ये रहा भाई आपका हेड और ये है एवरीवन। हेड के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, यहां पर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, टू राइट और रिटन। बिल्कुल आंसर सिंपल है, कौन सा, डी वाला। देखो ऐसा होता है कि जब हम किसी भी चीज को पढ़ लेते हैं तो उसके आंसर करने में कोई समस्या नहीं होती भाई। क्वेश्चन नंबर क्या है 10th जैसे दिया गया, द स्टूडेंट्स गॉट द टीचर स्पेस दिया देयर टेस्ट अंटिल द फॉलोइंग वीक। टू पोस्टपोन, 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 विल पोस्टपोन। यहां पर गेट का कोई भी फॉर्म, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा भाई, थर्ड फॉर्म। यहां पर टू है, नहीं होगा। ये पोस्टपोन सही लग रहा है, बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, आंसर कौन सा हो गया भाई, सी वाला, पोस्टपोन्ड हो गया। जो कि बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, जब अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, बिल्कुल ईजी है। चलिए तो ये आपने कर लिया, बस चार ही जो है ना उनको समझना होता है। चलो अब हम लोग करते हैं जो एरर असाइनमेंट करते हैं। चलिए एरर करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सेट नंबर 2 में एरर है, पहला वाला जो क्वेश्चन दिया गया है वो देख लीजिए भाई। पहला वाले क्वेश्चन में हम लोग करेंगे ही डज नॉट वांट टू गेट, यहां पर देखो ही डज नॉट वांट टू गेट अदर्स इनवाइट फॉर हिज बर्थडे पार्टी लिखा गया। तो ये वांट टू गेट, देखो गेट का कोई फॉर्म आया, गेट के बाद में देखो यहां पर क्या दिया गया, तो कोई दूसरा वर्ब ऑब्जेक्ट आ गया और ये वर्ब रहा आपका इनवाइट। जबकि गेट के कोई भी फॉर्म के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म। तो ये शब्द इनवाइट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, इनवाइटेड होना चाहिए। समझ गया ना, क्या होना चाहिए, इनवाइटेड होना चाहिए। ये रहा आपका इनवाइटेड, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो इस साइड में जो ये एरर है ना उनकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से यहां लेते हैं, बिल्कुल आसान है ये। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा, ही मेक्स एवरीबडी वीप। ये देखो मेक्स लिखा है, मेक्स अगर एक्टिव है इसमें तो कोई दूसरी वर्ब के किस फॉर्म में होनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में। तो यहां तो ये सही है भाई, he makes everybody weep on every occasion because he always tries to maintain the discipline, no error लिखा। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो ही मेक्स एवरीबडी, मेक का यूज अगर एक्टिव है इसमें किया जाए तो कोई दूसरी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आती है तो इसमें हो गया आपका क्या, नो एरर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, लिखा गया है they had their work done by the servants and they have made the house swept by their friends। यहां had और had दिया है, their work done। यहां पर देखो had के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये सही है। लेकिन यहां पर they have made वाले वर्ब के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म। तो swept का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, sweep होगा, ये सही होगा। दूसरे थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन में एरर किस जगह पर है, स्वेप्ट की जगह पर क्या होगा, स्वीप। क्योंकि मेड का अगर यूज एक्टिव वॉइस में करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है और पैसिव वॉइस में करते हैं तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जबकि हैड के बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले से दे रखा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया गया, यू विल हैव टू मेड देम अंडरस्टैंड। यहां पर देखो यू विल हैव टू मेड, ये मेड दिया गया है लेकिन यहां यू विल हैव टू मेड नहीं होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, टू के बाद सेकेंड फॉर्म नहीं आता। ये एरर हो सकती है, आगे देख लेते हैं पहले। हाँ यहां तो अंडरस्टैंड सही दिया गया, इन डिफरेंट वे बिकॉज दे डू नॉट बिलोंग टू एनी ऑर्डिनरी फैमिली। हाँ तो भाई इसी जगह पर एरर है कि टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना कि सेकेंड फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या लिखा गया, समटाइम्स इट हैपेंस दैट अ पर्सन ऑलवेज गेट्स। ये देखो रहा आपका गेट का फॉर्म, गेट के फॉर्म के बाद कोई दूसरा वर्ब हमेशा किस में आएगा, वर्ब के थर्ड फॉर्म में आएगा। जबकि यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया गया इन्वॉल्व, यहां पर होना चाहिए इन्वॉल्व्ड, ये होना चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया, आई विल मेक यू सक्सीड, सॉरी सक्सीडेड लिखा गया, जबकि मेक शब्द के साथ कोई दूसरी वर्ब या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होगी या टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में होगी। तो ए पार्ट में एरर है, जहां पर सक्सीडेड लिखा है वहां पर सक्सीड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो है देखिए आपका कौन सा दिया है, 7 दिया गया, मैनी पीपुल आर गेटिंग देयर चिल्ड्रन टीचिंग बाय द, देखिए गेटिंग दिया गया, गेट का कोई भी फॉर्म मिल जाए उसके बाद कोई दूसरी वर्ब है ना थर्ड फॉर्म में आएगी, ना कि आईएनजी वाले फॉर्म में।
तो मैनी पीपुल आर गेटिंग देयर चिल्ड्रन, टीचिंग लिखा है, टीचिंग की जगह पर क्या होगा, टॉट होगा, बाय द वेरी जीनियस टीचर ड्यू टू हैविंग लॉट्स ऑफ मनी, तो टीचिंग की जगह पर भाई होगा टॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। अब इसमें करने में कोई जरूर दिक्कत नहीं है, 8 नंबर से लेके यहां पर कर लेंगे। देखो इसमें सीधे पॉजिटिव वर्ब देखनी है, बाकी कोई इशू नहीं है। 8 नंबर में लिखा दैट ओल्ड मैन अर्न, लिखा है लॉट ऑफ वेल्थ एंड गॉट हिज मनी स्पेंड, ये रहा भैया गेट का फॉर्म। गेट के बाद कोई दूसरी वर्ब देखो स्पेंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दी गई है, जबकि किसमें होना चाहिए, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। सिर्फ आपको ये हिंट के लिए पढ़ाया जा रहा है, बाकी आप अपने घर में जो भी आपके पास बुक्स हो उसमें आप आराम से देख सकते हैं बढ़िया तरीके से, जो भी क्वेश्चन आपके मिले। चलिए अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। महाराणा प्रताप यूज टू मेक, लिखा है यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन मेक के बाद कोई दूसरी वर्ब वर्ब के किस फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म में, जबकि यहां पर लिखा गया रैन, रैन की जगह पर क्या होना चाहिए भाई, रन होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 10 जैसे दिया गया है, वाई डू यू वांट टू गेट योर हेयर कट, है ना, कटेड लिखा गया, तो यहां पर देखो टू गेट के बाद, गेट के बाद कोई दूसरी वर्ब वर्ब के कौन से फॉर्म में आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी। हालांकि यहां पर कटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कट का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बराबर ही रहता है, कट होना चाहिए, ठीक है, ये एरर था। क्वेश्चन नंबर 11 में जो से दिया गया है, वुड यू प्लीज मेक मी हेल्प्ड है, मेक शब्द का यूज अगर एक्टिव है इसमें किया जाता है तो कोई दूसरी वर्ब वर्ब के किस फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म में, जबकि यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या लिखा गया है, मेक योर वॉच रिपेयर्ड लिखा गया, यहां पर रिपेयर्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, जबकि मेक शब्द का यूज अगर एक्टिव है इसमें हो तो फर्स्ट फॉर्म, पैसिव वॉइस में हो तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दोनों ही चीजें यहां पर नहीं है, तो कि आंसर आपका गलत है। एरर यहां पर क्या होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रिपेयर होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, रिपेयर होना चाहिए, ये वाला। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, इट इज इम्पॉसिबल टू अरेस्ट ओसामा बिन लादेन बिकॉज ही गेट द क्राइम कमिटेड, गेट का वर्ब दिया है तो कोई दूसरा वर्ब उसके बाद वर्ब का कौन से फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म में आएगा। वेरी सीक्रेटली बाय हिज 10 फॉलोवर्स, तो इस सेंटेंस में हो गया भाई आपका नो एरर हो गया, क्योंकि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग 13 तक हो गया, अब 14 और 15 16 17 20 क्वेश्चन है इसमें भी, तो पूरे 20 क्वेश्चन कर लीजिए भाई अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, कौन सा क्वेश्चन है, 16 वाला, हाँ सॉरी 15 वाली देखते हैं, नहीं 14 से है, हाँ 13 क्वेश्चन अच्छा हम लोग कर चुके हैं और 14 से करेंगे। 14 नंबर में देखिए, मैनी ब्यूरोक्रेट्स विल गेट लिखा गया, ये गेट का कोई भी फॉर्म हो, गेट के बाद कोई दूसरी वर्ब वर्ब के किस फॉर्म में आती है, वर्ब के थर्ड फॉर्म में आती है, तो ये तो बिल्कुल सही दिया गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इस सेंटेंस में क्या हो गया भाई, नो एरर हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सम ऑफ द पुलिसमैन आर वेरी करप्ट एंड दे गेट, ये गेट का फॉर्म मिला तुमको पॉजिटिव वर्ब में, और गेट के बाद कोई दूसरी वर्ब देखोगे ये इन्वॉल्व है, जबकि वर्ब का कौन सा फॉर्म होना चाहिए, थर्ड फॉर्म, इन्वॉल्व्ड होना चाहिए, तो ये गलत है, इन्वॉल्व्ड लिखेंगे, यहां पर इन्वॉल्व्ड लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या लिखा गया, द टीचर हैज गॉट ऑल द सम्स सॉल्व इन द क्लास इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ये गेट का एक फॉर्म है, गेट के बाद कोई दूसरी वर्ब जो है ना वर्ब के थर्ड फॉर्म में आती है, जबकि यहां सॉल्व लिखा गया, इस जगह पर क्या लिखाना चाहिए, सॉल्व लिखना चाहिए, ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए लिखा गया, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट द लेबर वर्क्ड, ये गेट का एक फॉर्म दिया गया, गेट के फॉर्म के बाद कोई दूसरी वर्ब वर्ब के किस फॉर्म में आती है, थर्ड फॉर्म में, इस सेंटेंस में क्या हो गया भाई, नो एरर हो गया, सही है। क्वेश्चन नंबर 18 में जब देखेंगे लिखा गया, नोबडी इज एबल टू मेक, मेक लिखा, मेक शब्द के बाद एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, जबकि यहां अंडरस्टूड लिखा है, जो अंडरस्टूड की जगह पर अंडरस्टैंड होना चाहिए, ये एरर है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या लिखा, हु कैन गेट दिस टास्क डू, गेट वाला जो कोई फॉर्म होता है, गेट के बाद कोई दूसरी वर्ब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में नहीं होती, किसके फॉर्म में होगी, द थर्ड फॉर्म में, डन होना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट दिया गया, आई वांट टू गेटिंग, गेटिंग का कोई फॉर्म वैसे आई वांट टू गेटिंग नहीं होता, आई वांट टू गेट होना चाहिए, है ना, यही एरर है क्या, माई क्लॉथ स्टिट एट, हाँ तो वही होगा बिल्कुल, आई वांट टू गेट होना चाहिए, तो बिल्कुल इजी है। पॉजिटिव वर्ब भाई मेक फर्स्ट फॉर्म पैसिव वॉइस में है तो टू प्लस वर्ब का फॉर्म, हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म, गेट का कोई फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म, कॉज टू है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया भाई, अब मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत।